हेलो एवरीवन, न्यू फ्रेंड्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के साथ साथ सारे टॉपिक को कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जबकि संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? किसने प्रस्तुत किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट दिया गया है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। एंड एक प्रकाश वर्ष बराबर यदि मीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। दूरी का। दूरी का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 499 सेकंड का समय लेता है। 499 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट दिया गया है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। 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 कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट दिया गया है, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच अवस्थित है? मालदीव व मिनिकॉय। मालदीव व मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, जबकि 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित है।
नेक्स्ट दिया गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था। शुद्धोधन। जबकि गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था। 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में या कुशीनारा भी दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी को। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। जबकि पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को। 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी। दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट दिया गया है भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। 1872 ईस्वी। किसके शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। जबकि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया जाता है। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। सांची का स्तूप किस राज्य में है। सांची का स्तूप किस राज्य में है। एमपी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे।
मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एंड छठा जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना में दिया गया है, कितना से कितना में दिया गया है, तो आप इसे भी नोट कीजिएगा, इसे भी नोट कीजिएगा। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक के उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। यहाँ पे कंफ्यूज ना कीजिएगा, हाइड्रोजन बम यदि पूछा जाए, हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन और परमाणु बम पूछा जाए, परमाणु बम पूछा जाए तो उस स्थिति में नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिकीय विखंडन होगा। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। फंक ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल दिया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। 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 नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 के तहत कहा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं का वर्णन है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है।
इस सारे अनुच्छेद को एक नज़र जरूर देखिएगा, एक नज़र जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है रक्त समूहों की खोज, रक्त समूहों की खोज किसने किया था? रक्त समूहों की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ निगेटिव, ओ निगेटिव जो होता है सर्वदाता रक्त समूह होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव होता है। जबकि मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है संसार की सबसे विशाल नदी, संसार की सबसे विशाल नदी कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजन, अमेजन। संसार की सबसे विशाल नदी कौन है? अमेजन। संसार की सबसे विशाल नदी कौन है? अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, गंगा नदी। जबकि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को, गोदावरी को, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 23 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।